सभी साधकों को नमस्कार। साधकों, लॉकडाउन के दौरान हम कर रहे हैं योग यात्रा और इस योग यात्रा में हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से यानी कि सभी स्तर पर स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये क्रम हमारा लॉकडाउन के बाद भी चलता रहा तो यकीनन आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। परंतु होता क्या है कि जब हमें सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हम उस परम शक्ति को भूल जाते हैं और इसीलिए कहा गया है कि उसकी याद तभी आती है जब दुख होता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। तो दुख आएगा ही नहीं, उस परम शक्ति का नाम लेते रहेंगे और हम अपने काम करते रहेंगे और इस यात्रा को पूरा कर लेंगे और पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य के पास। तो इसलिए जब भी हम कोई काम करें और उसके बदले में अगर जो भी हमें फल मिलता है तो उसका शुक्रिया करना ना भूलें, उसको याद हमेशा रखें। तो इसीलिए मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूं कि जब भी कोई काम करो तो चेहरे पे मुस्कान, प्रभु का ध्यान, कभी ना हो थकान, योग बने आसान। योग है क्या? योग है मिलना, जुड़ना। पर इसका जो अगर आप इसको जब इस रास्ते पे चलेंगे तो आप पाएंगे कि आप जुड़ने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप जो है बिछुड़ने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपने क्रोध से बिछुड़ रहे हैं, आप अपने लालच से बिछुड़ रहे हैं, आप अपने मोह से बिछुड़ रहे हैं, आप अपने अहंकार को छोड़ रहे हैं। यानी कि योग चीजों को छोड़ना जो है वो असली योग है। वही योग है कि जो आपको मिलाएगा अपने आप से, क्योंकि आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वो परम शक्ति का ही आप एक हिस्सा हैं और उस हिस्से के बीच में ये सारी चीजें आई हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हो क्या रहा है कि हम अपना सारा ध्यान किस चीज पे लगा रहे हैं कि ये खा लो, वो खा लो, इससे ताकत आएगी, उससे ताकत आएगी। भाई उस पे ध्यान दो कि जो चीजें आपको जो है नुकसान दे रही हैं, ये ताकत तो ला रही हैं, पर ये ताकत आप जो है कहां पे इसका इस्तेमाल कर रहे हो, उस पे ध्यान देना है। हम ढूंढते हैं प्रकाश को, वेट करते हैं कि सूरज निकलेगा, कि सूरज तो निकल आएगा। आप ये ध्यान दो कि ये जो अंधकार है, ये अंधकार क्या वाकई जो है अब रात का समय है? जब रात का समय है तो रात का समय तो आपका सोने के लिए है। आप उसको सो, आराम से सो जाओ, निश्चिंत होके सो जाओ और बाकी जो सिस्टम है उसको अपना काम करने दो, उसमें बाधा मत बनो। हम क्या करते हैं कि हम व्रत भी रखते हैं तो तब भी हम बहुत सारी तली चीजें, भुनी चीजें, मिर्च, मसाले, ये सब खाते हैं। और आजकल लॉकडाउन के दौरान में क्या हो रहा है कि घर में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, रसगुल्ले बन रहे हैं, जलेबियां बन रही हैं, बर्फी बन रही है, समोसे बन रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया। और जब वेट बढ़ जाता है और जब कहा जाता है कि ये आसन करो, वो आसन करो, क्रियाएं करो, सैर करो, तो कहते हैं वो तो अब होता नहीं। और सच्ची बात है कि वो नहीं होगा क्योंकि शरीर ही ऐसा भारी बन चुका है। तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि जहां समस्या है वहां समाधान भी है, जहां शैतान है वहां भगवान है। तो आज हम आपको वो मुद्रा करवाएंगे
कि जिसको कि आप बैठे बैठे कर सकते हैं और आपका मोटापा भी कम होगा। मोटापा कम होगा, साथ ही साथ आपके कंधों का, जोड़ों का दर्द भी कम होगा, पेट का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। पर अपने साथ ईमानदारी से ये करना है। इसके लिए अपने आप को समय देना है, 15 मिनट सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम। और उसमें भी ये करना है कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद ये मुद्राएं करनी है, ये याद रखना है। तो कैसे करेंगे? सीधे बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में आप बैठो, किसी भी सुखासन में बैठो, चाहे पद्मासन में बैठो। अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पे ही सीधे होके बैठ जाओ। और करना क्या है, यहाँ भी आपको जो है लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाने हैं, बस ये मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। याद रखना कि मैंने जो कहा है लड्डू बनाने हैं। और लड्डू कैसे बनते हैं? जब मुट्ठी के बाहर होता है अंगूठा, ये ऐसे लड्डू बनाते हैं। पिन्नियां बनाते होंगे आप घर में, आप नहीं बनाते होंगे तो मम्मा बनाती होगी, नानी दादी बनाती होंगी। तो बस उस तरह से मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। और तली चीजें नहीं खानी, आलू नहीं खाने, भुनी हुई चीजें नहीं खानी, सलाद पे ज्यादा जो है वो ध्यान देना है। और दूसरा, गुनगुना पानी पीना है। ये सभी आप करेंगे और आप पाएंगे कि आपके अंदर अब वो एनर्जी आनी शुरू हो गई है और आप धीरे धीरे फिर अपना जो है आसन और प्राणायाम का भी अभ्यास करते चले जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा फैट जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी, मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो हमारे हर काम करने का दिल करेगा। तो इसका अभ्यास करते रहेंगे। और दूसरा, लॉकडाउन के दौरान जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूरा पालन करेंगे और इन आदतों को लॉकडाउन के बाद भी बनाए रखेंगे, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो। वायु जो है इतनी पोल्यूटेड थी और इतनी अब साफ हो गई है, आप सभी देख रहे हैं। नदियां, नाले कितने गंदे थे और वो कैसे साफ हो गए। तो ये प्रकृति जो है इसने हमें एक और मौका दिया है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को स्वस्थ रखने का और अपनी सफाई पे ध्यान देने का। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप जिस तरह से इन वीडियो से लाभ उठा रहे हैं तो इनको आप आगे भी अपने प्रियजनों को भेजते रहें, ताकि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी तो आपका कुछ फर्ज बनता है कि ताकि वो भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जीवन का आनंद लें। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।